विजुअल स्टूडियो हम लोड करेंगे ऐसे, ठीक है। लोड करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, एक नया प्रोजेक्ट हम क्रिएट करेंगे। अगर आपने पहले से प्रोजेक्ट बनाया हुआ तो ठीक है, नहीं तो आप न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करें। इधर से न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर लें, या आप इसको जो है यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं वेब पे जाके। तो यहाँ पे आपको और अगेन हम ये प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं माई टेस्ट पेज के नाम से। आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, लेकिन नाम वो रखना है जो आपको पता भी हो कि ये यहाँ पे क्या हो रहा है। ये ना हो कि उस पर नाम कुछ और रख दें, कल को जब आप उसको खोलें तो आपको पता ही ना हो कि प्रोजेक्ट किधर गया, ठीक है। वो नाम रखें जो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो, ठीक है जी। तो अभी ये हमारा प्रोजेक्ट जो है ये क्रिएट हो रहा है। इसके बाद हम वही स्टेप्स करेंगे जो पहले भी किए हुए हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक तो रजिस्ट्रेशन का पेज बनाएंगे, दूसरे नंबर पर हम इसका लॉगिन का पेज बनाएंगे, ठीक है। तीसरे नंबर पर हम इस पर ऐड मूवीज़ का पेज बनाएंगे, ठीक है। और फिर व्यू मूवीज़ का भी हम एक पेज बना लेंगे। 4 पेज हम बनाएंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, ये हमें बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना डिफ़ॉल्ट पेज नज़र आएगा इस तरह, तो हम इसको क्लोज़ कर देंगे। तो हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और एक नया पेज ऐड करेंगे, न्यू आइटम पे क्लिक करेंगे और उसके बाद वेब फॉर्म यूजिंग मास्टर पेज, और यहाँ पे हम इसका नेम जो है वो चेंज करेंगे रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ठीक है जी। और इसको हम ऐड कर देंगे और ओके कर देंगे। और यहाँ पे अकाउंट का एक फोल्डर होगा, उसको बेशक डिलीट कर दें आप, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। डिज़ाइन पे जाएंगे और यहाँ पे डिज़ाइन में हम क्या करेंगे, एक अदद हम HTML का टेबल लेंगे, वो हम लेंगे यहाँ से, ठीक है। ये HTML का टैब है एंड पे, ठीक है। उसमें से हम एक अदद ये HTML का टेबल ले लेंगे और इसका जो पहली जो रो है इसको हम क्या करेंगे, मर्ज कर देंगे। इसके तीनों सेल को मॉडिफाई पे क्लिक करके मर्ज सेल कर देंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ठीक है जी। और उसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे लिखेंगे यूज़र नेम, और उसके बाद नेक्स्ट हम लिखेंगे पासवर्ड, और उसके बाद यहाँ पे हम इंसर्ट करेंगे एक अदद रो बिलो, ठीक है जी। और यहाँ पे हम लिखेंगे कंफर्म पासवर्ड। अच्छा, यहाँ पे ये जो मैं लिख रहा हूँ ना, यहाँ पे आप स्पेस दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम टेक्स्ट लिख रहे हैं एज ए जो सिंपल प्लेन टेक्स्ट है वो हम लिख रहे हैं ताकि हम यूज़र को दिखा सकें। फिर नेक्स्ट लाइन में टैब प्रेस करके यूज़ कर लूँगा, ठीक है। नेक्स्ट जो रो आएगी उसमें हम लिखेंगे ईमेल, ठीक है। उसके बाद फिर टैब प्रेस करूँगा और फिर नेक्स्ट रो में इंसर्ट कर लूँगा और उसके बाद हम लिखेंगे कॉन्टैक्ट, ठीक है। फिर टैप प्रेस करके फिर नेक्स्ट रो पे और यहाँ पे मैं एक अदद बटन डाल दूँगा। अब मैं क्या करूँगा, ये यूज़र नेम के आगे मैंने क्या करना है, यूज़र नेम के रो के आगे जो इसका सेल है नेक्स्ट सेल में मैंने यहाँ पे एक अदद टेक्स्ट बॉक्स डालना है। टेक्स्ट बॉक्स डालने के लिए आप कहाँ पे जाएंगे, स्टैंडर्ड के टूल, ठीक है। वहाँ पे जाके आपने टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे आपको नीचे नज़र आ जाएगा, ये टेक्स्ट बॉक्स आपने यहाँ पे प्लेस कर देना, ठीक है। और उसके बाद इसी तरह बाकी के भी टेक्स्ट बॉक्स आपने डालने हैं और ये टेक्स्ट बॉक्स यहाँ से लेके आपने हर एक जो टाइटल है उसके आगे आपने डाल देना है। और लास्ट पे यहाँ पे जो एम्प्टी रो हमने एक डाली है उसमें आपने एक अदद बटन डाल देना है। ये बटन आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। ये बटन हम यहाँ पे डाल देंगे और उसके बाद आपने इस रो को अगर फॉर्मेट करना चाहें तो आप इस रो को फॉर्मेट कर सकते हैं। इस तरह आप रो सेलेक्ट करें और बोल्ड कर लें और इसके बाद आप इसको यहाँ पे इसका टेक्स्ट स्टाइल है वो चेंज कर लें और उसके बाद मैं इसको लेफ़्ट क्लिक कर लेता हूँ और मैं इसका बैकग्राउंड नहीं दूंगा, मैं इसका जो है ना फोरग्राउंड कलर वो मैं ब्लू देता हूँ, ठीक है जी। तो ये मैं इसको देता हूँ और इसको राइट सेंटर लाइन में कर दूँगी, ठीक है। जस्टिफाई सेंटर पे क्लिक करूँ, ये सेंटर में आ गया। अब उसके बाद ये जो मेरे पास है इनको मैं जस्टिफाई राइट कर देता हूँ ताकि इसके साथ हो, और इनका मैं अगर फॉन्ट कलर चेंज करना चाहूँ तो वो मैं यहाँ से ब्लैक कर दूँगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे ये ब्लैक मुझे नज़र आ रहे हैं और इसको सेव करूँगा और उसके बाद फिर मैं इसको स्टार्ट विदाउट डिबगिंग करूँगा। तो हम देखते हैं कि ये हमारा पेज कैसा नज़र आ रहा है रजिस्ट्रेशन का ब्राउज़र में। ये ब्राउज़र में लोड होगा आपका प्रोजेक्ट, ठीक है। हमारा सिस्टम थोड़ा स्लो है, इस वजह से हमें ये बर्दाश्त करना पड़ेगा जब तक ये सामने नहीं आता, ठीक है जी। ये
ब्राउज़र ओपन हो गया और अब यहाँ पे ये इसको लोड कर रहा है और यहाँ पे ये हमारा इस तरह पेज हमें नज़र आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या करना है, ये बटन जो है इस पर राइट क्लिक करेंगे और इसकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ विंडो यहाँ पे खुल जाएगी और इसकी प्रॉपर्टीज़ में हम ये बटन के ऊपर हम लिखेंगे रजिस्टर या सबमिट आप लिख दें या आप साइन अप लिख दें। ठीक है, जो भी आप लिखना चाहें। इसको भी आप जो है चेंज कर सकते हैं, इसका आप जो टेक्स्ट कलर है वो भी चेंज कर सकते हैं। मैं इसका टेक्स्ट कलर जो है वो ब्राउन कर दूँ अगर, और बोल्ड कर दूँ, साइज़ इसका जो है वो मैं मीडियम कर दूँ, थोड़ा सा बड़ा हो जाए। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग वो अपनी जो व्यू है उसको भी चेंज करेगा। उसके बाद आपने डबल क्लिक यहाँ पे किसी जगह पे नहीं करना, अगर डबल क्लिक करेंगे तो वो उसका इवेंट जनरेट हो जाएगा। आपको ऑलरेडी ये पता भी है अगर आपने वो वीडियो देखी है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं कहता हूँ कि जी मैं इस बटन पे जब क्लिक करूँ तो मुझे कोई मैसेज शो हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक और जो है डाल देता हूँ। ठीक है, स्क्रीन सॉरी एक अदर रो एंटर की मैंने, और इसको भी मैंने क्या किया, इसको भी मैंने मॉडिफाई पे जाके मर्ज सेल्स कर दिए, तो इसके भी सारे सेल्स मर्ज होके इसकी एक ही रो बन गई। तो इसको भी मैं ये यहाँ इसके साथ मिला के तो मर्ज सेल्स इसको भी हम कर देते हैं। ठीक है, मर्ज सेल्स। और यहाँ से हम एक काम और कर सकते हैं कि जो इसका लास्ट वाला जो कॉलम है ना, ये इसका जो लास्ट वाला कॉलम है इसको हम डिलीट भी कर सकते हैं। अगर ना भी डिलीट करें तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं एक लेबल डाल दूँगा। ठीक है, ये मैं एक लेबल यहाँ पे डाला और इस लेबल को मैं क्लिक करूँगा और इसको मैं बल्कि यहाँ से इस लेबल को क्लिक नहीं करते, हम इसको इस पूरी रो को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, पूरी रो को सिलेक्ट किया और यहाँ से मैंने इसको जस्टिफाई राइट कर लें, सेंटर कर लें, या आप इस लेबल को ही सिलेक्ट करें और इसकी जो विड्थ है यहाँ पे, ये विड्थ इसकी 100% कर दें। ठीक है जी, तो ये इसकी विड्थ 100% होगी। अब इसका जो लेबल है ये मैं यहाँ पे रखूँगा, यू आर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। ठीक है जी, तो मैं कहता हूँ जब मैं इस बटन पे क्लिक करूँ तो मुझे ये वाला मैसेज नज़र आए। मैं इसको थोड़ा सा अभी फॉर्मेट कर लेता हूँ। अब इस मैसेज को मैंने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद इसको मैं बोल्ड कर लेता हूँ थोड़ा सा, और उसके बाद मैं इसका जो 4 कलर है वो मैं ग्रीन करता हूँ, और जो इसका बैक कलर है ये मैं इसका कर देता हूँ लाइट ग्रीन पे। ठीक है जी, तो ये वाला ये लाइट ग्रीन जो है मैं यहाँ से सिलेक्ट कर दूँ, ये मैं कर देता हूँ। ठीक है जी, तो ये मुझे नजर आया और इसको मैं सेंटर में जस्टिफाई कर लूँ। ये किसकी सेटिंग में कर रहा हूँ, ये लेबल जो मैंने यहाँ से लेके यहाँ पे ड्रॉप किया था ये मैं उसकी सेटिंग कर रहा हूँ। तो अभी मैं इसको करता हूँ सेव। अब मैं इसको करता हूँ यहाँ पे जाके रिफ्रेश। मैं रिफ्रेश करूँगा तो मुझे यहाँ पे सेव नहीं हुआ। ठीक है, अब इसको ये देखें सेव नहीं हुआ, इसका मतलब ये कि यहाँ पे ये स्टार लगा हुआ है। सेव मैंने किया लेकिन सेव नहीं हुआ था। अब इसको मैं यहाँ पे सेव करता हूँ। अब मैं इसको जाके यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ। रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे देखो वही सारा उस पर जो स्टाइल था वो अप्लाई होगा जो मैंने वहाँ पे अप्लाई किया था। इसके बाद यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है, ये परमानेंट नज़र आ रहा है। मैं कहता हूँ कि जब मैं इस बटन पे क्लिक करूँ तो मुझे ये तब नज़र आए। ठीक है, तो अभी मैं नॉर्मली इसको देखना नहीं चाहता। ठीक है, नॉर्मली मैं इसको क्या करूँगा, विजिबल इसकी जो है वो मैं फॉल्स कर दूँगा। मैं क्या करूँगा, ये जो इसका लेबल है, जो मैंने ये लेबल यहाँ पे लेके यहाँ पे डाला हुआ था, इसको मैं क्या करूँगा, इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाऊँगा और यहाँ पे विजिबल क्या है लिखा हुआ ट्रू, इसको मैं कर दूँगा फॉल्स। ठीक है, सेव मैं करता हूँ इसको। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा और इसको रिफ्रेश करूँगा तो मुझे ये नज़र नहीं आएगा। अब मैं जब इस बटन पे क्लिक करूँगा तो मुझे तब नज़र आना चाहिए। अब मैं यहाँ पे बटन पे क्लिक करूँ, ये पेज देखें यहाँ पे रिफ्रेश होता है लेकिन होता कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसके जो इवेंट है क्लिक का उस पर हमने कुछ कोड नहीं लिखा, अभी हमने उसका इवेंट भी जनरेट नहीं किया। तो हम क्या करेंगे, हम इसका पहले इमेज जनरेट करेंगे इस बटन का, मतलब इस बटन पे जब हम क्लिक करें तो तब हमें ये मैसेज या ये जो लेबल है ये नज़र आना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डबल क्लिक करते हैं इस रजिस्टर के बटन पे। डबल क्लिक जब हमने किया तो ये देखें रजिस्ट्रेशन फॉर्म .aspx.cs, तो ये CS का जो कोड है, ये जो CS फाइल है इस डिज़ाइन की, देखें रजिस्ट्रेशन फॉर्म, और ये भी क्या है रजिस्ट्रेशन फॉर्म, सेम नेम है, आगे सिर्फ उसके आगे साथ लिखा हुआ है .cs, इस पूरे के साथ आगे .cs, तो इसका मतलब ये इसकी CS या C# की कोड फाइल है। तो यहाँ पे इसका हम कोड लिखेंगे। तो ये देखें ये इसमें लिखा हुआ है बटन 1 _ क्लिक, तो
तो ये हमारा बटन क्या है, इसका आईडी क्या है, बटन 1। तो यहाँ पे इसका आईडी ही लेके उसने वहाँ पे उसका इवेंट जनरेट कर दिया, बटन 1 अंडरस्कोर क्लिक का मतलब ये है कि ये क्लिक का इवेंट यहाँ पे जनरेट हुआ है। जब हम उस पर क्लिक करेंगे बटन पे तो तब इसका जो कोड है वो एग्जीक्यूट होगा। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमें ये देखना होगा कि ये जो लेबल हमने शो करवाना है ये विजिबल फॉल्स है, इसका आईडी क्या है, इसका आईडी है लेबल 1। तो हम यहाँ पे इसका लेबल चेंज करते हैं, लेबल अंडरस्कोर हम लिखते हैं मैसेज, सेव करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे करेंगे, लिखेंगे लेबल, ये देखो लेबल अंडरस्कोर मैसेज आ गया। मैंने सिर्फ लेबल लिखा तो उसने मुझे बता दिया कि ये आपके पास ऑप्शन है लेबल की। तो मेरे पास जो मैंने वहाँ पे यूज़ करना था कंपोनेंट वो क्या था, लेबल अंडरस्कोर मैसेज, उसका ये आईडी मैंने वहाँ पे चेंज किया था, वो मुझे यहाँ पे नज़र आ गया। अगर मैंने वहाँ पे चेंज ना किया तो वहाँ पे पहले क्या था, लेबल 1, तो यहाँ पे लेबल 1 हमें नज़र आना था फिर, ठीक है। मैं इसको डबल क्लिक करके सिलेक्ट कर लूँगा और उसके बाद डॉट इसके साथ डालूंगा और उसके बाद फिर लिखूँगा विजिबल। मैंने इसको क्या करवाना है, विजिबल। तो विजिबल सिलेक्ट मैंने किया, उसके बाद इक्वल साइन डाला और उसके बाद मैंने वहाँ पे क्या किया हुआ था, इसको विजिबल फॉल्स किया हुआ था। तो अब मैं इसको यहाँ पे लिख लूँगा ट्रू, ठीक है जी, और सेमीकोलन डाल दूँगा। अब मैं इसको कर दूँगा सेव। तो अब क्या है, मैं इसको रिफ्रेश नहीं करूँगा, रिफ्रेश करके तो फिर मुझे ये एरर देगा, ठीक है। तो मैं इसको दोबारा से क्या करूँगा, या तो आप बिल्ड करने के बाद उसको रिफ्रेश करें, अदरवाइज आप ये यहाँ पे क्लिक करें और स्टार्ट विद आउट डिबगिंग दोबारा आप क्लिक करें। जब दोबारा क्लिक करेंगे तो तब आपके पास वो ठीक तरीके से नज़र आएगा। और अब जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये मैसेज भी नज़र आएगा। इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि हम ये जो यूज़र है उसको ये कोड दिखाएंगे और जब वो अपना ये सारी चीज़ें डालेगा और उसके बाद रजिस्टर के बटन पर क्लिक करेगा तो क्या होगा कि ये सारा डेटा जो है ये डेटाबेस में स्टोर हो जाएगा। स्टोर होने के बाद क्या होगा, ये मैसेज शो करवा देगा कि यू आर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। और ये वाले जितने भी फील्ड्स हैं ये हम एमटी भी करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये काम हम करवाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये हमने फील्ड्स तो इसके बना लिए। अब इसके फील्ड्स बनाने के बाद इनके हम आईडीज चेंज करने हैं। क्यों आईडीज चेंज करने हैं, क्योंकि हमने इनको एक्सेस करना है कोड फाइल में, C# की फाइल में। तो उसके लिए ये इनका ज़रूरी है। अब यहाँ पे यूज़र नेम का टेक्स्ट बॉक्स 1 है, तो यहाँ पे हमें क्या पता चलेगा कि टेक्स्ट बॉक्स 1 किसी के लिए है। उसके लिए हमें क्या करना होता है, उसके लिए हमें फिर दोबारा यहाँ पे आगे देखना होता है, अच्छा इसके सामने कौन सा टेक्स्ट बॉक्स है, टेक्स्ट बॉक्स 1। तो वहाँ पे जाकर फिर हम टेक्स्ट बॉक्स 1 जो है वो एक्सेस करते हैं। तो बेहतर ये है कि हम यहाँ पे इसका टेक्स्ट बॉक्स 1 का नेम वो वाला रख लें जो हमारा जिसके लिए हमने इनपुट लेनी है यूज़र से। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका नेम जो है टेक्स्ट बॉक्स ही रखेंगे और अंडरस्कोर लगा के हम इसको कहेंगे यूज़र नेम या यू नेम लिख लें, ठीक है। इसी तरह इसका भी हम क्या करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स अंडरस्कोर पासवर्ड, ठीक है जी। इसी तरह इसका हम रखेंगे टेक्स्ट बॉक्स अंडरस्कोर C पास, मैं रख लेता हूँ C पासवर्ड या कंफर्म पासवर्ड। और इस तरह इसका रखेंगे हम ईमेल अंडरस्कोर ईमेल। अच्छा, एक पेज पे डुप्लीकेट नेम नहीं हो सकते, आईडी डुप्लीकेट नहीं हो सकते। आप देखेंगे कि यूनिक आईडी होंगे, अगर आप डुप्लीकेट करने की कोशिश करेंगे तो एरर आएगा। टेक्स्ट बॉक्स अंडरस्कोर कॉन्टैक्ट, या आप इसको फ़ोन नंबर भी लिख सकते हैं, ठीक है जी। तो बाकी ये हमने ऑलरेडी किया हुआ है, ठीक है। सेव करते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको जो है जो डेटा इसका है ये हमने ऐड करवाना है कहाँ पे, पहले तो हम इसको शो करवाते हैं एक मैसेज पे, ठीक है। या यहाँ पे हम एक और लेबल डाल देते हैं, ठीक है जी। और वो लेबल हम डालते हैं इसके बाद, ठीक है। ये हम लेबल डालते हैं और इसका आईडी है लेबल 1। अब हम कहते हैं कि जी जब हम इस बटन पे क्लिक करें, दोबारा मैंने क्लिक किया तो वो उसने दोबारा उसका इवेंट जनरेट नहीं किया, वो एक दफ़ा इवेंट जनरेट हो गया तो दोबारा वो नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको कहता हूँ कि जी जो ये वाले टेक्स्ट बॉक्सेस हैं ना, ये वाले टेक्स्ट बॉक्सेस, इनसे जो डेटा इनमें डाला हुआ है वो डेटा लेके तो मुझे वो शो करवाए कहाँ पे, एक ये वाला जो लेबल है इस पर शो करवाए। तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, इसके लिए मैं यहाँ पे C# की फाइल पे जाऊँगा और यहाँ पे मैं पहले तो लिखता हूँ लेबल, क्योंकि मैंने लेबल 1 जो है उस पर डेटा शो करवाना है। लेबल 1 डॉट टेक्स्ट की प्रॉपर्टी हम इसकी एक्सेस करेंगे तो हम इसके ऊपर टेक्स्ट शो करवा सकते हैं। और यहाँ पे मैं इसको मैं कहूँगा कि जी इसके ऊपर जो डेटा मैंने शो करवाना है वो करवाना है यूज़र नेम का। टेक्स्ट बॉक्स, देखिए जी टेक्स्ट बॉक्स मैंने लिखा है, टेक्स्ट की सिर्फ लिखा है तो उसने सारे मुझे टेक्स्ट बॉक्स बता दिए।
टेक्स्ट बॉक्स अंडरस्कोर यूज़र नेम डॉट टेक्स्ट। डॉट टेक्स्ट का मतलब ये है कि ये इसकी जो टेक्स्ट जो इसके अंदर टेक्स्ट लिखा है ना, वो टेक्स्ट मुझे इसके ऊपर डिस्प्ले करवाओ। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं जाता हूँ वहाँ पे और इसके ऊपर ये देखो ये लेबल लिखा हुआ है, ये लेबल मैं रिमूव कर देता हूँ। अब ये लेबल मुझे नॉर्मली नज़र नहीं आएगा, जब मैं लोड करूँगा तो ये लेबल मुझे नज़र नहीं आएगा। इसका जो फॉन्ट कलर है ये मैं इसको कर देता हूँ ब्लू, ठीक है जी। और साइज़ इसका जो है वो मैं कर देता हूँ बोल्ड। अब मैं इसको करता हूँ बिल्ड स्टार्ट विदाउट डिबगिंग, ठीक है जी। तो अब नॉर्मली मुझे नज़र नहीं आएगा, ठीक है। मैंने क्लिक किया तो मुझे नज़र नहीं आया, जब तक मैं यहाँ पे कुछ डालूंगा नहीं मुझे ये नज़र नहीं आएगा। अब यहाँ पे मैं डालता हूँ, ठीक है जी। तो अब मैं रजिस्टर पे क्लिक करूँगा तो अब मुझे यहाँ पे नज़र आ जाएगा। उसने क्या किया है कि जो कुछ मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था उसको लेके उसने इस यहाँ पे जो मैंने लेबल डाला हुआ था ना, लेबल का मैंने इनिशियली तो उसका जो लेबल उसका लिखा हुआ था, जो टेक्स्ट लिखा हुआ था वो मैंने रिमूव कर दिया। तो इसलिए जब उस पर टेक्स्ट नहीं था इनिशियली हमें टेक्स्ट नज़र नहीं आ रहा था। तो जब मैंने इस पर अपना कुछ टेक्स्ट डाला तो रजिस्टर के बटन पे क्लिक किया तो उसने क्या किया, जो कुछ मैंने इस पर डाला था ना वही टेक्स्ट लेके तो इसके टेक्स्ट के ऊपर उसने डिस्प्ले करवा दिया। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि ये बाकी वाले भी जो हैं वो भी मैं लेता हूँ और इसके ऊपर डिस्प्ले करवाता हूँ। अब यहाँ पे हम जाते हैं तो हम कहते हैं कि जी इसके ऊपर लेबल 1 डॉट टेक्स्ट प्लस इक्वल। प्लस इक्वल का क्या मतलब हुआ कि ये जो पहले लेबल टेक्स्ट लेबल 1 के ऊपर जो टेक्स्ट पहले डला हुआ है वो भी इसके ऊपर रहे और उसके साथ अगला भी ऐड कर दें, ठीक है। अगला जो फील्ड है उस वो मैं क्या रखूँगा, टेक्स्ट बॉक्स पासवर्ड, ठीक है जी। और इसको मैं कह देता हूँ डॉट टेक्स्ट, ठीक है जी। और उसके बाद मैं यहाँ पे इसको कह देता हूँ, यहाँ पे मैं एक और चीज़ डाल सकता हूँ कि इसके बाद मैं प्लस डाल दूँ और डबल कोट्स के अंदर मैं एक अदद ब्रेक का बल्कि ये मैं बाद में आपको बताता हूँ, पहले ये आपको करके दिखा दूँ, आपको समझ नहीं आएगी तब आपको समझ आएगी कि ये ब्रेक हमने क्यों डाला है। तो यहाँ पे मैं पासवर्ड भी ले लेता हूँ, ठीक है जी। अब मैं क्योंकि यहाँ पे चेंज किया कोड में तो मुझे दोबारा इसको क्या करना पड़ेगा, स्टार्ट विदाउट डिबगिंग दोबारा यहाँ से करना पड़ेगा, ठीक है। तो रिफ्रेश करने से काम नहीं चलेगा, दोबारा हमें ये प्रोजेक्ट देखें तीसरी बार स्टार्ट करना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ अब्दुल और पासवर्ड मैं लिखता हूँ करीम, ठीक है जी। हालांकि पासवर्ड नज़र नहीं आना चाहिए भैया, यहाँ पे नज़र आ रहा है तो इसको हमने सेट करना है वहाँ पे जाके, पासवर्ड नज़र कैसे नहीं आना चाहिए। तो मैं रजिस्टर पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे तो उसने इकट्ठा ही लिख दिया, अब्दुल और करीम दोनों इकट्ठा लिख दिया। मैं कहता हूँ कि ये मुझे हर लाइन में अलग अलग नज़र आए, ठीक है, या कॉमा नज़र आ जाए, ठीक है, हर फील्ड की इनपुट के दरमियान कॉमा नज़र आ जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे प्लस सिंबल डाल दूँगा और उसके बाद फिर यहाँ पे मैं कॉमा डाल के स्पेस डाल दूँगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कॉमा और स्पेस इसके साथ अटैच होगा, मतलब इसके बाद अटैच होगा। उसके बाद फिर इसको मैं यहाँ पे भी कॉपी करता हूँ और यहाँ पे भी पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब उसके बाद मैं इस पूरे को कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद मैं इसको नेक्स्ट लाइन पे पेस्ट करता हूँ और ये वाला मैं अब यहाँ से कन्फर्म पासवर्ड जो है सी पासवर्ड, ये मैं इसका आईडी चेंज करूँ, सिर्फ मैंने यहाँ पे इसका आईडी चेंज किया है। बस जिन्हें में देखो ख़त्म कर देंगे। अच्छा जी, इसमें क्या है कि जी मैंने सिर्फ इसका कंफर्म पासवर्ड वाला जो आईडी है उसका वो चेंज किया है। इसी तरह मैं नेक्स्ट भी चलता हूँ, ठीक है जी, और बाकियों को भी मैं डालता हूँ और इसका भी मैं सिर्फ आईडी ही चेंज करूँगा। और इसका आईडी क्या है हमारे पास, नेक्स्ट हमारे पास जो आईडी है वो है ईमेल का। और फिर उसके बाद हम चलते हैं तो नेक्स्ट हमारे पास जो आईडी है वो है कॉन्टैक्ट का, ठीक है जी। तो ये कॉन्टैक्ट का, अब मैं इसको सेव करता हूँ। अब लास्ट पे तो हमने, चलो मैं ये करके आपको दिखाता हूँ कि ये फिर एंड पे भी आपको कॉमन नज़र आएगा तो वो हम कैसे करते हैं। सेव करते हैं और उसके बाद हम इसको स्टार्ट विदाउट डिबगिंग करते हैं। ये स्टार्ट विदाउट डिबगिंग करेंगे तो आपको यहाँ पे फॉर्म नज़र आ जाएगा और इसको हम यहाँ पे डालते हैं अब्दुल करीम और नेक्स्ट हम डालते हैं नेक्स्ट हम डालते हैं abc@
दिस स्टार्ट दैट। अब डालते हैं हम यहाँ पे कुछ भी, ठीक है जी। रजिस्टर पे क्लिक करते तो उसने क्या किया है, अब्दुल कॉमा स्पेस स्क्रीन कॉमा स्पेस बट कॉमा स्पेस ABC ईमेल एड्रेस कॉमा स्पेस उसने डाल दिया है क्या, कॉन्टैक्ट नंबर। अब यहाँ पे देखें कॉमा उसने एंड पे फिर एक डाल दिया है, इसका मतलब आगे भी कोई वैल्यू है। तो हम कहते हैं कि ये हमने कॉमा नहीं डालना था, तो यहाँ पे आप जाके इसको चेंज करेंगे। लेकिन लास्ट में हमने कॉमा अटैच इसको नहीं करवाना। अब इसको आप सेव करें और दोबारा आप इसको स्टार्ट विदाउट डिबगिंग करें। स्टार्ट विदाउट डिबगिंग, ठीक है। स्टार्ट विदाउट डिबगिंग किया तो अब हम इसका जो जितना भी है वो करेंगे। तो अब देखें, अब आपको लास्ट पे कॉमा नज़र नहीं आया, तो बाकी सारी चीज़ें वैसे ही नज़र आ रही हैं। इसके अलावा अगर हमने एक अलर्ट मैसेज शो करवाना हो तो वो भी हम शो करवा सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, ये तो हमने चलो बना लिया। इसके साथ ही हम एक और काम करते हैं, अलर्ट मैसेज भी शो करवाते हैं। हम लिखते हैं रेस्पॉन्स डॉट राइट, और ये एक मेथड है जो हम HTML में कुछ लिखना चाहें तो वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं स्क्रिप्ट, और ये स्क्रिप्ट का टैग है, ये हम यूज़ करते हैं जावास्क्रिप्ट को रन करवाने के लिए। और इसके अंदर हम जावास्क्रिप्ट का जो एक अलर्ट मैसेज है वो हम यूज़ करेंगे, अलर्ट। और यहाँ पे सिंगल कोट्स के अंदर हम लिखेंगे यू आर रजिस्टर्ड, ठीक है जी। सेव करते हैं और इसके बाद आप इसको स्टार्ट विदाउट डिबगिंग करते हैं तो यहाँ पे आपको डिबग होके नज़र आएगा। बाकी हम रिमूव कर देते हैं। तो यहाँ पे हम इसको अब क्या करते हैं, वही उसी तरह हम इसको डालते हैं। और अब हम रजिस्टर करेंगे तो अब तीन चीज़ें आपके सामने आएंगी। एक तो पहले नंबर पे ये नज़र आया आपको क्या, ये अलर्ट मैसेज नज़र आएगा। ये जावास्क्रिप्ट में हमने लिखा अलर्ट मैसेज, उसके अंदर, ठीक है। उसके अंदर ही हमने जावास्क्रिप्ट का कोड थोड़ा सा लिखा है, तो ये मैसेज हमें नज़र आया, ठीक है। तो यू आर रजिस्टर्ड उसने बताया, ओके करेंगे तो आपको बाकी दो मैसेज भी नज़र आ जाएंगे, ठीक है। यू आर रजिस्टर्ड, और ये जो हमने डेटा यहाँ से लेके शो करवाया था ये नज़र आ गया। जिस तरह डेटा हमने यहाँ पे शो करवाया है, यहाँ से लेके इन जो हमारे पास ये टेक्स्ट बॉक्सेस हैं यहाँ से लेके शो करवाया, उसी तरह ही हम ये डेटा डेटाबेस में भी इंसर्ट करवाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको ये इसका डिज़ाइन बनाना ज़रूरी है। नेक्स्ट फिर हम उसके कोड के थ्रू क्यूरीज लगा के तो उसका डेटा इंसर्ट कराएंगे। आप जो क्यूरीज मैंने आपको बताई थी उसकी प्रैक्टिस करें, क्योंकि वही क्यूरीज हमने यूज़ करनी है। और वो क्यूरीज जो है वो उस डिटेल में मैं नहीं बताऊँगा, क्योंकि वो हमने काफ़ी डिटेल में उस दिन पूरा दिन उस पर वही बात की थी उनकी डिटेल के बारे में। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो पेज है ये, इसमें तो हमारे पास कुछ चीज़ें हैं वो भी हमें शो हो रही हैं। तो इसको हम कोशिश करते हैं कि ये भी हमें जो है नज़र ना आए। रेस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट है, URL है यार, इसको हम बाद में देखेंगे थोड़ा इसको। तो आपने क्या करना होगा, आपने नेक्स्ट जो क्लास आपकी होगी आपने उसमें बना के लाना है क्या क्या चीज़ें। एक तो ये कंफर्म रजिस्ट्रेशन वाला पेज, उसका डिज़ाइन बनाना है दूसरे नंबर पे। और इसी तरह आपने लेबल मैसेज हर पेज पे इस तरह डालना है, ठीक है, जिस तरह मैंने लेबल मैसेज डालना है। एक आपने रजिस्ट्रेशन का पेज बनाना है, दूसरा आपने लॉगिन का पेज बनाना है, ठीक है, तीसरा आपने ऐड मूवी का पेज बनाना है, ठीक है। तीन पेज आपने ये बनाने हैं। और एक आपने पेज और डालना है, वो है होगा व्यू मूवी का पेज, ठीक है, या व्यू मूवी या मूवीज लिस्ट, ठीक है, या मूवीज। तो ये चार पेज आपने बनाने हैं। उसमें से जो पहला पेज है वो तो आपके सामने इस तरह मैंने बना दिया है, और इसी को देख के आपने लॉगिन का जो पेज है वो भी बनाना है। लॉगिन के पेज में आपके पास सिर्फ यूज़र नेम और पासवर्ड होगा और उसके बाद एक बटन होगा, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास एक अदद लिंक बटन होगा जो आप उसको बताएंगे कि अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो इस लॉगिन लिंक बटन पे क्लिक करें तो वो लॉगिन बटन पे चला जाएगा, ठीक है। जिस तरह यहाँ पे रजिस्टर्ड है ऑलरेडी बंदा, तो मैं उसको कहता हूँ कि ये यहाँ पे मैं इसको करवाना चाहता हूँ ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, तो मैं यहाँ पे कहता हूँ ऑलरेडी
रजिस्टर्ड, मैं कहता हूँ अगर तो ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो फिर क्या करें, फिर यहाँ पे मैं एक हाइपरलिंक डालता हूँ यहाँ से लेके, ठीक है। ये देखो ये हाइपरलिंक यहाँ पे मैं लिया, ये यहाँ पे डाल दिया, और इस हाइपरलिंक को मैं क्या करूँगा, ये टेक्स्ट जो है मैं यहाँ पे लॉगिन ले लेता हूँ, ठीक है जी। और उसके बाद इसका जो नेविगेट यूआरएल है इसको मैं कह दूँगा कि जी वो क्या करे, यहाँ पे मैंने लॉगिन का पेज बनाया होगा तो उस लॉगिन के पेज को मैं सिलेक्ट करूँगा, मैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट का पेज सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो इसको मैं कर देता हूँ ओके, ठीक है जी। और यहाँ पे इनके दरमियान थोड़ी सी मैं स्पेस डाल देता हूँ, ठीक है जी, ये स्पेस डाल। तो अब मैं इसको क्या करता हूँ, वहाँ पे इसको सेव करवाता हूँ, रन करते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे देखिए ऑलरेडी रजिस्टर्ड, तो लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो वो क्या करेगा, लॉगिन पेज पे आ जाएगा। अगर आपने लॉगिन पेज का वहाँ पे उसको नेविगेट यूआरएल दिया होगा तो वो लॉगिन पेज पे आ जाएगा, क्योंकि मैंने इसको डिफ़ॉल्ट पेज का वहाँ पे नेविगेट यूआरएल दिया हुआ था, तो यहाँ पे उसने डिफ़ॉल्ट पेज मुझे शो करवा दिया, ठीक है। तो इस तरह आपने इसका जो ऑलरेडी लॉगिन है वो भी बनाना है, और अगर लॉगिन है, लॉगिन पेज आपने बनाया है तो वहाँ पे आपने नॉट रजिस्टर्ड यहाँ पे लिख के, तो आगे आपने यही लिंक लगा के तो रजिस्ट्रेशन या रजिस्टर लिख देना है, और उसको आपने क्या करना है, इस पे क्लिक करेंगे तो इसके नेविगेट यूआरएल पे जाएंगे और यहाँ से बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म को सिलेक्ट कर लेंगे, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे वो रजिस्टर बटन पे ही आपको दोबारा लेके आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आपने ये 4 पेज बनाने हैं, 2 पेजेस का तो मैंने आपको बता दिया, ये आपने किस तरह बनाने हैं। तीसरा पेज जो है ऐड मूवीज़ वाला, उसमें भी आपने इसी तरह एक पेज बनाना है, सेम इसी तरह पेज बनाना है। उसमें आपने क्या करना होगा, एक तो मूवी का टाइटल आपने डालना होगा, ठीक है। मूवी का आपने यहाँ पे प्ले टाइम डालना होगा, जो आपने एट्रीब्यूट्स डाले थे ना वही एट्रीब्यूट्स आपने यहाँ पे बनाने हैं, ठीक है। उन्हीं के अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे फील्ड्स बनाने हैं, ठीक है। 4 या 5 एट्रीब्यूट्स है, वही एट्रीब्यूट्स आपने यहाँ पे डाल देने हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम इसके डेटाबेस पे काम करेंगे, और उसके बाद फिर इसकी कोडिंग जो है हम वो करेंगे। तो ये हमारे पास इसके बाद 2 क्लासेस और हैं, ठीक है। 2 सैटरडे हमारे पास इसके बाद और है, तो उसके बाद फिर आपका मंडे को या ट्यूसडे को मेरे ख्याल में इसकी सबमिशन होगी। तो उससे पहले हमने नेक्स्ट सैटरडे, ये एक तो नेक्स्ट आ रहा है ना आपको 24 को, एक उसके बाद आ रहा है, ठीक है। तो उस सैटरडे को हमने इंशाल्लाह इसको कंप्लीट करना है, और कोई बंदे के पास ये बहाना नहीं होना चाहिए कि मेरे पास वीडियो